करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हम देखेंगे इन ऑप्शंस को। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। लास्ट टाइम आपने शेप के कुछ ऑप्शंस पढ़े थे, तो आज हम उसी ऑप्शंस को एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। आपने शेप पे करना है क्लिक और यहाँ से किसी एक शेप को किया सेलेक्ट। शिफ्ट के साथ मैंने इसको ड्रैग किया और मेरे पास आ गई एक शेप। मैं चाहता हूँ कि मुझे इस शेप की शक्ल सूरत चेंज करनी है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चेंज शेप, और मुझे शेप ये वाली रखनी है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी शेप उसी शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। दोबारा से आके चेंज शेप में और मैंने कर दिया रेक्टेंगल। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसके जो पॉइंट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मूव करवाने हैं, तो आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करें, एडिट पॉइंट। अब आपको इसका जो बॉर्डर है वो रेड शक्ल में दिख रहा है और इसके जो पॉइंट्स हैं वो ब्लैक हैं। मैंने इसको किया होल्ड, ड्रैग, और अब आपकी जो शक्ल सूरत है वो चेंज होती हुई दिख रही है। आपको दिख रहे हैं दो हैंडल्स। मैंने इस पॉइंट को माउस से किया होल्ड एंड किया ड्रैग, तो देखें इसका डिज़ाइन चेंज हो गया। दोबारा से इसको सेलेक्ट किया। अगर आप यहाँ जाना नहीं चाहते, राइट क्लिक का बटन दबाइए, एडिट पॉइंट, इसको किया सेलेक्ट, इस पॉइंट को किया होल्ड या ड्रैग, तो हमने सिंपल रेक्टेंगुलर शेप को एक डिज़ाइन की शक्ल दे दी है। मैंने इसको रखा यहाँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, इसको रखा यहाँ। इसको करना है मुझे फ्लिप। फ्लिपिंग आप यहाँ से कर सकते हैं जो आपको करनी हो। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो फ्लिप नहीं रोटेट करना है, तो फिर आप इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऑल्ट के साथ एरो का बटन दबाएंगे तब भी ये रोटेट हो जाता है। थोड़ा सा हमने इसको यहाँ रखा, F5 का बटन दबाएं और आपको कुछ इस तरह का फ्रेम बनाकर दे देगा। एक बार एस्केप, सबको सिलेक्ट किया, हटा दिया। दोबारा से हम आते हैं शेप के अंदर। आप एडिट पॉइंट से मुख्तलिफ शेपें क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि दरमियान से मुझे कुछ चेंजिंग लेकर आनी है, तो आपने माउस का पॉइंटर यहाँ रखा, इसका निशान चेंज हुआ, माउस को होल्ड करें, थोड़ा सा ड्रैग करें अप या डाउन की तरफ, तो आपको यहाँ भी ब्लैक पॉइंट दिखना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो इसको पकड़ के इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो अब इसके हैंडल्स को भी इस्तेमाल करके इसके डिज़ाइन को डिफरेंट शक्ल में लाना चाहें, ला सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसकी शक्ल सूरत चेंज कर दी। इसको भी किया हमने डिलीट। दोबारा आते हैं शेप। शेप को किया सेलेक्ट, ड्रैग किया। मैं चाहता हूँ कि मुझे राइटिंग लिखनी है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। आपको एक निशान दिख रहा है, इसको ड्रैग कर दिए इसके ऊपर और यहाँ मैंने लिख दिया कंप्यूटर। हमने लिख दिया रूहान कंप्यूटर। इन दोनों को किया कंट्रोल ए से सिलेक्ट, साइज को किया हमने बड़ा और हमने कर दिया राइटिंग का कलर चेंज। अब आप इसको उठा के कहीं भी रखना चाहें रख सकते हैं। और ये एक आज़ाद बॉक्स है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो अलग से नहीं लिखना, इसी शेप में लिखना है, तो आप शेप को सिलेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट आप इसी के अंदर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट, साइज जो भी रखना था वो रख लीजिए, जो बोल्ड करना था बोल्ड कर लें। अब जब भी मैं शेप को मूव करूँगा तो राइटिंग भी साथ साथ मूव करेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है समझने के लिए, दोबारा सीख लेते हैं शेप। इसको हमने ऐसे किया, ड्रैग रखा यहाँ। इसी के अंदर हमारे पास एक और शेप है, इसको किया सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ ड्रैग, इसको रखा यहाँ। दो शेपें मेरे पास मौजूद हैं, तो किसी एक शेप को मैंने किया सेलेक्ट। शेप फॉर्मेट में ये ऑप्शन अभी बंद है। ये ऑप्शन कब ओपन होगा, जब कंट्रोल ए से मैं इन दोनों को करूँगा सिलेक्ट। जैसे ही दो शेपें सिलेक्ट होंगी ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपने इस पर किया क्लिक और यहाँ है यूनियन। यूनियन क्या करेगा, अब ये दो शेपें नहीं रही, ये एक शेप बन चुकी है। अगर आपको ज़्यादा शेपों को एक करना हो तो यूनियन आपकी हेल्प करता है।
कंट्रोल Z, दोनों को दोबारा से किया सेलेक्ट। इसी में एक नेक्स्ट फंक्शन है कंबाइन। कंबाइन क्या करेगा, जहां दो शेपें आपस में ओवरलैप हो रही होंगी वहां से वो शेप ही खत्म कर देगा। तो यहाँ से दो शेपें आपस में मिल रही थी, उसने वहां से देखें खला पैदा कर दिया। तो ये भी एक डिज़ाइन है, कंट्रोल Z। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फ्रेगमेंट करना है तो जहां जहां शेपें आपस में मिल रही होंगी उन तमाम शेपों के कट लगा देगा। जैसे ये शेप आपस में मिल रही थी, इसको मैंने कर दिया डिलीट। ये भी देखें अलग से पार्ट बन चुका है और ये भी अलग से पार्ट बन चुका है। तो आप इस तरह अलग अलग पार्ट्स वगैरह क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसी ऑप्शन को ज़रा डिटेल में देखते हैं। समझने के लिए इंसर्ट में आए, शेप में आए और हमने एक लिया ओवल। लेने के बाद अब जो चीज़ें हम पढ़ चुके थे उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक फंक्शन लिया कर्व, यहाँ क्लिक किया और इस तरह की डिज़ाइनिंग करता हुआ आया और मैंने इसको एंड पॉइंट से मिला दिया। दोनों को किया मैंने सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अब आप आ जाए फंक्शन में और मैंने कर दिया फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट करने के बाद ये जो अलग से शेप थी इसको कर दें डिलीट। ऊपर वाली शेप को किया सेलेक्ट। शेप फिल में आके मैंने कर दिया इसका कलर चेंज और देखिए हमारे पास एक लोगो क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको होल्ड करके थोड़ा सा ऊपर लेकर आ जाइए तो देखें डिज़ाइनिंग इस तरह की आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। F5 का बटन दबाएं तो डिज़ाइन कुछ ऐसा बन के आया है। अगर आप मज़ीद नीचे से भी कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने आपकी बार फ्रीडम पे क्लिक किया। रैंडम सी देखें आप ड्राइंग कर सकते हैं, ये भी आपके इलम में है और मैंने इसको एंड पॉइंट से मिला दिया। मिलाने के बाद कंट्रोल दबा के रखें। एक शेप सिलेक्टेड थी, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। दो शेप पे सिलेक्टेड हैं, मैंने कर दिया फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट से क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो अलग हो जाएगा। को करें डिलीट, इसको भी किया डिलीट। इस शेप को सिलेक्ट करके मैंने इसका कलर कर दिया चेंज। अब आप इसकी जो आउटलाइन है इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए तो डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह की आपको दिखना शुरू हो जाएगी। अब ज़रा 5 का बटन दबाएं तो डिज़ाइन कुछ ऐसा बन के आया है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसमें सिंपल कलर नहीं चाहिए तो आप क्या चाहते हैं, आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर हमने कहा था कि आप किसी भी तस्वीर से कोई कलर पिक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पिक्चर डाल सकते हैं। आपने पिक्चर पे किया क्लिक, फ्रॉम अ फाइल, कंप्यूटर सेक्शन आ जाएगा। अब कंप्यूटर में कोई इमेज अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अभी यहाँ कोई इमेज नहीं दिख रही है, दोबारा आते हैं। मुझे इसमें पिक्चर देखनी है। अगर आपका नेट कनेक्टेड है तो देन आप नेट से पिक्चर इसमें लगा सकते हैं। तो मेरा नेट कनेक्टेड है। आपने शेप को किया सेलेक्ट, शेप फिल, पिक्चर, आप स्टॉक इमेजेस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इमेजेस दिखना शुरू हो जाएंगी। अब जो इमेज आपको देखनी हो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं या फिर आप इन कैटेगरीज में से भी कोई कैटेगरी चूज करना चाहें कर सकते हैं। मैंने चूज कर लिया ये वाली इमेज, इसको हमने किया सेलेक्ट एंड इंसर्ट। अब ये इमेज इसके अंदर से दिखना शुरू हो जाएगी। इमेज इसके अंदर आ चुकी है। अब मैं अगर चाहूँ किसी स्पेसिफिक पार्ट को इसमें से जूम करके दिखाना है तो देन आप आ जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट, क्रॉप और यहाँ होगा फिल। फिल पे आपने करना है क्लिक। आपने इस ब्लैक वाले पॉइंटर के पास नहीं आना है, आपने नीचे वाइट वाले पॉइंटर के पास आना है। इसको माउस से होल्ड करना है और ड्रैग करना है बाहर की तरफ। अब आप इसमें से जो पार्ट दिखाना चाहें वो सामने रख दीजिए। उसके बाद जब आप रख लें तो एक बार एस्केप दबाएंगे और वही पार्ट इसमें से दिखना शुरू हो जाएगा। सेम मैं इसके अंदर भी कोई और इमेज डालना चाहता हूँ। शेप फॉर्मेट, पिक्चर फिल, पिक्चर, स्टॉक इमेजेस, इनमें से जो आपको पिक्चर देखनी हो, एग्जाम्पल हमें देखनी है जी ये वाली इमेज, सिलेक्शन करें एंड इंसर्ट। अभी वही इमेज आपको इसमें से दिखना शुरू हो जाएगी। अब आपकी इमेज सेलेक्टेड है, पिक्चर फॉर्मेट, क्रॉप, फिल और इसमें से जो आपको पार्ट दिखाना हो वो आप सामने रख सकते हैं। साइड पे क्लिक करें और वो डिज़ाइन कुछ ऐसा बन गया। शेप फिल, अगर आप चाहते हैं इसमें पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे ग्रेडियंट्स करना है तो आप ग्रेडियंट्स अप्लाई कर सकते हैं।
ऊपर से डार्क, नीचे से लाइट, जो प्रीसेट बेहतर लगे उस पर क्लिक करेंगे और वही डिज़ाइन कंप्यूटर बनाकर दे देगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे तो इसकी जगह पे टेक्सचर चाहिए तो आप टेक्सचर भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको काम के हिसाब से बेहतर लगे वो आप यहाँ से यूज़ कर लीजिएगा। अब हमने शेप फॉर्मेट के अंदर शेप फिल के जितने ऑप्शंस थे वो पढ़ लिए हैं और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। अपना पॉइंटर आप जिस पे रखेंगे, जैसा सैंपल यहाँ बना हुआ है वैसे ही सैंपल आपको इस शेप पे अप्लाई करके देगा। सबको एक्सप्लोर करके देखिए कि इससे क्या क्या पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है शेप आउटलाइन। अगर मैं चाहूँ कि मुझे शेप की आउटलाइन चेंज करनी है, एग्जाम्पल मुझे रेड करना है, तो इसकी जो आउटलाइन है वो रेड होती हुई दिखेगी। मैंने कंट्रोल ए से इन सबको किया सिलेक्ट, माउस से होल्ड करके रखा ज़रा साइड पे, ताकि जब मैं इस शेप पे काम करूं तो साथ साथ मुझे वो काम होता हुआ दिखे। अब देखिए मैं जो भी कलर दे रहा हूं वो आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं मुझे इसी तस्वीर में से कोई कलर चाहिए तो आप आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे, मुझे ये कलर चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे और वही कलर अब आपको बॉर्डर में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मुझे इसका वेट बढ़ाना है तो इसका वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ से स्केच ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ से डैश पॉइंट भी लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने अभी सिंपल वेट ही ले लिया। अगर आपको बॉर्डर ही नहीं देखना तो आप यहाँ से करेंगे नो आउटलाइन, तो इसका बॉर्डर ही ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर सिचुएशन के अंदर आपको बॉर्डर नन करना पड़ता है ताकि जो भी डिज़ाइन हमने बनाया था उसकी जो लुक है वो प्रोफेशनल दिखे। जैसे यहाँ भी देखें फेकनेस आ रही है, सबको एक ही बार सिलेक्ट कर लीजिए और सबको मैंने कर दिया एक ही बार नो आउटलाइन, तो डिज़ाइन पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको दिखता है। दोबारा से हमने एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, हमने शेप सेलेक्ट की है। अब शेप फिल हम पढ़ चुके हैं, शेप आउटलाइन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है शेप इफेक्ट। समझने के लिए मैंने इन तीनों को किया सिलेक्ट और मैंने कर दिया ग्रुप। कंट्रोल जी से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ग्रुप कर सकते हैं। रखा हमने साइड पे शेप इफेक्ट। अगर आप पिक्चर इफेक्ट पढ़ चुके हैं तो आपको ये समझना मुश्किल नहीं लगेगा। जिस पे अपना पॉइंटर रखते जाएंगे उसका जो भी सैंपल है वो आपकी शेप पे अप्लाई करके देगा। जो काम के हिसाब से बेहतर लगे आप यहाँ से ले सकते हैं। आप चाहें तो इनको शेडोज भी अप्लाई कर सकते हैं। ये है आउटर शेडो, ये है अंदर की तरफ शेडो और ये है प्रोस्पेक्टिव शेडो। तो जो शेडो चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए। रिफ्लेक्शन क्या करेगा, इसी का जो अक्स है वो आपको नीचे बनाता हुआ दिखाएगा। नीचे करने पे गैप आएगा और आगे करने पे आपको पूरा इफेक्ट इसमें दिखेगा। अब क्योंकि शेप बड़ी है, शिफ्ट के साथ हमने इसको ड्रैग किया, शेप छोटी हुई तो इसका जो भी रिफ्लेक्शन था वो नीचे बनता हुआ दिख रहा है। ग्लो क्या करेगा, साइडों से कलर को उभार के दिखाएगा। मुझे ये कलर चाहिए, अब आपको जो कलर है वो साइडों से उभरता हुआ दिख रहा है। जो जो ऑप्शन मैंने लगाए हैं मुझे नहीं देखने, मैंने इसको नो प्रीसेट किया। शैडो भी हमने कर दिया नन और हमने कर दिया रिफ्लेक्शन भी नन और हमने कर दिया ग्लो भी नन। सॉफ्ट एजेस का ऑप्शन अभी बंद है। ये कब ओपन होगा, जब हम इसको अनग्रुप करेंगे। हम यहाँ आए और हमने कर दिया अनग्रुप। यहाँ से किसी एक इमेज को हम साइड पे रख लेते हैं। अब अगर मैं इस पर कोई काम करूँगा सॉफ्ट एजेस का तो वो आपको अप्लाई होता हुआ दिखाएगा। सॉफ्ट एजेस करता क्या है, इसके किनारे ख़त्म कर देता है। अब आपको इसके जो किनारे हैं वो नहीं दिख रहे। अगर आप देखना चाहते हैं तो सॉफ्ट एजेस को आप नो सॉफ्ट एजेस करेंगे तो आपको किनारे दिखना शुरू हो जाएंगे। इसी के अंदर हमारे पास आता है बेवल। इसके जो बॉर्डर्स हैं वो आपको चेंज होते हुए दिख रहे हैं। जो आपको बेहतर लगे आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। और इसी में आता है 3D रोटेशन। आपको जो भी 3D रोटेशन के हिसाब से डिज़ाइन चाहिए आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो 3D डिज़ाइन बनाया है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, इसको ऊपर रखें, अगेन कंट्रोल डी दबाते रहेंगे, डुप्लीकेट बनते जाएंगे। अगर मुझे इनमें से किसी एक ही तस्वीर चेंज करनी हो, जैसे मैंने एक इमेज को सिलेक्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी इमेज चेंज कर दूँ, आप पिक्चर में आएंगे, आप आ जाइए स्टॉक इमेजेस। जो इमेज आपको चाहिए, एग्जाम्पल हमें ये चाहिए, इसको सिलेक्ट करें, इंसर्ट करें। अब वही इमेज आपको उसमें से दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें इनके अंदर अब ये इमेज चेंज हो चुकी है। अब हमने शेप फिल, शेप आउटलाइन एंड शेप इफेक्ट पढ़ लिया है और शेप स्टाइल भी पढ़ लिया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।